व्हाट्स अप गाइस, संजोत की हियर, वेलकम टू YFL फ्यूजन रेसिपी वाला दिन है आज। दाबेली टाकोस बना रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है। दाबेली और टाकोस से इंस्पायर होकर रेसिपी फॉर्मुलेट की है। इस वीडियो में क्रिस्पी टाको शेल्स कैसे बनाते हैं घर पे एकदम DIY तकनीक से, वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और साथ ही में दाबेली की जो आलू वाली फिलिंग होती है वो बनाएंगे और फिर कोई दूसरी चीज़ों के साथ इसको असेंबल करके बहुत ही ब्यूटीफुल और डिलिशियस पार्टी स्टार्टर रेसिपी बनती है दाबेली टाकोस। जितने भी YFL व्यूअर्स हैं जिन्हें मेरी फ्यूजन रेसिपीज़ पसंद है, आप सबके लिए रेसिपी है। सबसे पहले दाबेली टाकोस के लिए क्रिस्पी टाको शेल जो बनाने हैं उसका डो लगा लेते हैं। एक बोल के अंदर 1 कप मक्के का आटा, आधा कप मैदा, टेस्ट के हिसाब से नमक और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, ये सारी चीज़ों को अब अच्छे से मिला लीजिए। मिलाने के बाद अभी धीरे धीरे इसमें आपको पानी ऐड करना है और एक मीडियम सॉफ्ट डो लगाना है। अब धीरे धीरे मैंने पानी ऐड करके आटे को कंबाइन कर लिया है। आटे को अभी आपको 3 से 4 मिनट तक नीड करना है, बहुत ज़्यादा नीड नहीं करना है। अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए इस आटे को गूंद लीजिए। आप देख सकते हो अभी आटे को मैंने अच्छे से गूंद लिया है और एकदम अच्छा मीडियम सॉफ्ट आटा बना है। अब इस आटे को ढककर 15 से 20 मिनट तक के लिए आपको रेस्ट होने देना है। तो टाको शेल्स का डो लगा लिया है, इसको भी 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट होने देना है ताकि इसको हम अच्छे से शेप करके फिर बाद में फ्राई कर पाएँ। जब तक कि डो रेस्ट हो रहा है तब तक मैं इस टाकोस के बाकी के जो कंपोनेंट्स हैं वो तैयार कर लेता हूँ। दाबेली के आलू वाले मसाले को बनाने के लिए एक पैन के अंदर 1 से 2 टेबलस्पून तेल डालकर गरम कर लीजिए। फिर उसमें 1 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग, 1 टेबलस्पून हरी मिर्च की पेस्ट, 8 टेबलस्पून दाबेली मसाला। अब ये दाबेली मसाला मैंने पहले चैनल पर बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाकर लो फ्लेम पर आपको बस 1 मिनट के लिए पकाना है। अब इसके अंदर 5 से 6 मीडियम साइज़ के आलू मैंने उबाल कर ऐड किए हैं, 2 टीस्पून इमली का पल्प, 1 टीस्पून गरम मसाला, टेस्ट के हिसाब से नमक और मुट्ठी भर ताज़ा कटा हुआ धनिया। ये सारी चीज़ें डालकर इसको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसमें 150 से 200 ml आपको पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद इसे 3 से 4 मिनट के लिए आपको पकाना है मिक्स करते हुए। अपना स्पैचुला यूज़ करके आलू के कुछ अगर बड़े पीसेज हैं तो उनको भी मैश कर लीजिए। अच्छे से मिक्स और मैश करते हुए 3 से 4 मिनट के लिए इस मिक्सचर को पका लीजिए। अब आप देख सकते हो मिक्सचर की परफेक्ट कंसिस्टेंसी हो गई, अच्छे से पका भी लिया है। अब इसके अंदर थोड़ा सा और फ्रेश कोरिएंडर ऐड कर रहा हूँ। अच्छे से स्टर कर लीजिए और आपका दाबेली वाला जो मसाला है आलू का वो रेडी हो गया। तो दाबेली का जो आलू वाला मसाला है हमने बना लिया है। इसमें जो एक मेन इंग्रेडिएंट है दाबेली मसाले का, वो चैनल पर पहले बनाया हुआ है। अगर आप बनाना चाहते हैं घर पे तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर नहीं बनाना चाहते तो रेडीमेड मसाला भी मिलता है। ये वाला जो मसाला है इसमें शक्कर भी होती है। अगर आपको बिना शक्कर वाला मसाला अगर मिल रहा है तो आपको शक्कर अलग से ऐड करनी पड़ेगी, वो जो स्वीटनेस को बैलेंस करने के लिए। तो ये चीज़ का आप ध्यान देना। अभी नेक्स्ट हमें एक टैंगी और गार्लिकी एक मेयो बनानी है दाबेली को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। तो मेयो को, इमली की चटनी को और रेड गार्लिक चटनी को मिलाकर एक स्पेशल ये दाबेली टाकोस के लिए मेयो बनानी है, वो बना लेते हैं। एक बोल के अंदर 4 से 5 टेबलस्पून मेयोनेज़, 2 टेबलस्पून रेड गार्लिक चटनी और 1 टेबलस्पून मीठी चटनी, ये सारी चीज़ें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लो। और ये आपकी टैंगी और गार्लिकी मेयो रेडी हो गई है। अब यहाँ पर एक कंपोनेंट बना रहा हूँ। 1/3 कप दाबेली मसाला पीनट्स ले लिए हैं। अभी नाइफ से इन्हें मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर रहा हूँ। ये जो कंपोनेंट है हम यूज़ करेंगे दाबेली टाकोस को कोट करने के लिए। तो आप देख सकते हो ऐसे ही आप मसाला पीनट्स को क्रश कर लीजिए या चॉप कर लीजिए। तो हमने दाबेली का जो मसाला है वो बना लिया, टैंगी मेयो भी बना ली और जो गार्निशिंग के लिए हमने पीनट्स को क्रश भी कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट ये है, हमारा डो अच्छे से रेस्ट हो चुका है, उसको हमको शेप करना और फ्राई करना है। हमारे घर पे होममेड क्रिस्पी टाको शेल्स बनाने हैं, तो वो कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो टाकोस का डो अच्छे से रेस्ट हो चुका है। अब इस डो को इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर लीजिए। डो को डिवाइड करने के बाद एक डो बॉल आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। डो बॉल तैयार करके हल्का सा दबाकर इसको ड्राई फ्लावर से कोट कर लीजिए। ड्राई फ्लावर से कोट करने के बाद आपको बेलन यूज़ करके एकदम पतली सी इसकी रोटी एक बना लेनी है।
आप शेप का ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपको अल्टीमेटली एक राउंड कटर यूज़ करके इसके राउंड राउंड सर्कल्स कट करने हैं। अब देख सकते हो मैंने थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लगाकर एक पतली सी रोटी बना ली है, एकदम पतली से पतली रोटी बनाई है, उसके अच्छे टाको शेल आपके बनेंगे। अब यहाँ पर मैं एक राउंड कटर यूज़ कर रहा हूँ, आप एक बर्नी का ढक्कन भी इस्तेमाल कर सकते हो, और लगभग 4 इंच के आपको 4 इंच के राउंडल्स कट कर लेने हैं। तो ऐसे प्रेशर अप्लाई करके राउंड कटर से ऐसे राउंडल्स कट कर लीजिए। राउंडल्स कट करने के बाद जो बाकी का डो, एक्सेस डो है, उसको निकाल लीजिए और इस डो को आप फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। अब इन राउंडल्स के ऊपर मैं फोर्क की मदद से कुछ होल्स बना रहा हूँ। होल्स बनाने का कारण ये है कि जब भी हम इसे तलेंगे तब इसकी पूरी नहीं बन जानी चाहिए, ये फूलनी नहीं चाहिए। होल्स बनाएंगे तो ये फूलेगी नहीं। होल्स मैंने अच्छे से कर दिए हैं इन टाकोस के ऊपर। अभी इन्हें फ्राई करना है। फ्राई करने से पहले यहाँ पर मैं एक सेटअप तैयार कर रहा हूँ। एक साफ़ नैपकिन ले लीजिए, साफ़ नैपकिन के ऊपर एक टिश्यू पेपर रख लीजिए और साथ ही में ऐसे एक पतला वाला बेलन ले लीजिए। इससे हम टाकोस को आज शेप करने वाले हैं। बाजू में मैंने तेल भी गरम कर रखा है। तेल हमारा मॉडरेटली हॉट ऑयल है, 150 टू 160 डिग्री सेल्सियस पे। बहुत ज़्यादा गर्म आपका तेल नहीं होना चाहिए। अब मैं एक एक करके टाकोस को फ्राई कर रहा हूँ। एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप 2-3 भी फ्राई कर सकते हो। साथ में आपको टाको को मीडियम लो फ्लेम के ऊपर आराम से फ्राई करना है जब तक कि ये लाइट गोल्डन ब्राउन रंग का नहीं हो जाता। तो अब आप देख सकते हो लाइट गोल्डन ब्राउन रंग का टाको हो चुका है। अभी इसे आपको निकालना है। फटाफट से इस टिश्यू के ऊपर रखना है और इमीडिएटली बेलन यूज़ करके इसको इस तरीके से शेप कर देना है। इमीडिएटली करना है। अगर बाहर आके 2-4 सेकेंड एक्स्ट्रा रुक गए तो ये फटाफट से क्रिस्पी हो जाएगा। जैसे ही आप ऐसे दबाकर बेलन को निकालेंगे तो ये आप देख सकते हो आपका क्रिस्पी टाको शेल होममेड वाला रेडी हो गया। तो इसी तरीके से आप टाको शेल्स अपने घर पे सारे फ्राई कर लीजिए। और आपने देखा कितना आसान है घर पे क्रिस्पी टाको शेल्स बनाना, ये सिंपल से आइडिया से। तो आप टाको शेल्स बनाकर सिर्फ दाबेली टाकोस नहीं, कई अलग अलग टाइप के टाकोस बना सकते हो। मैक्सिकन टाकोस जो ओरिजिनल वाले भी बनते हैं वो वाले भी बना सकते हो। तो टाको शेल्स मैंने आपको सिखा दिया आज इस वीडियो में कैसे बनाते हैं। अब सारे कॉम्पोनेंट्स हमारे रेडी हो गए हैं। साथ ही मैं थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा ग्रेटेड कोकोनट यूज़ करने वाला हूँ आज टाकोस को सजाने के लिए। आप सेव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहिए तो। कई जगहों पर दाबेली के ऊपर सेव लगाई जाती है, वो भी अच्छी लगेगी, वो भी एक ऑप्शन है। तो अभी सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। लेट्स असेंबल आवर दाबेली टाकोस वाईएफएल स्टाइल। तो आपने देखा हमारी वाईएफएल फ्यूजन रेसिपी दाबेली टाकोस कितनी इनक्रेडिबल बनी है। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं और टेस्ट भी बहुत इनक्रेडिबल आता है। एक खाली इसमें सजेशन है, जब भी आपको ये टाकोस सर्व करने, बस उसके सर्व करने से पहले इसे असेंबल कीजिए, नहीं तो आपका जो टाको शेल है वो सॉगी हो जाएगा। तो ये बात का आप ध्यान दीजिए। बाकी आप टाको शेल घर पे नहीं बनाना चाहते हैं तो रेडीमेड भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं, वो चीज़ रेडीमेड ले आइए, बाकी चीज़ें तैयार कर दीजिए और अपने पार्टी में ये वाला स्टार्टर सर्व करके अपने गेस्ट को बहुत ईजीली खुश कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी। कमेंट्स में बताओ मुझे आपको कैसे लगी। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हिट द लाइक button if you like this recipe. Follow and subscribe to IFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful Dabeli taco recipe at your home. Cheers.